हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मनुष्य की बुद्धि केवल स्मरण शक्ति का नाम नहीं है। ये केवल तथ्यों को रट लेने या गणनाओं को समझ लेने की योग्यता नहीं है। बुद्धि वो ज्योति है जो भीतर जलती है जब व्यक्ति मौन में बैठता है, जब वो आत्मा की गहराइयों में उतरता है और जब वो संसार के छलावे को एक दृष्टि से देख पाता है। बुद्धिमान वो नहीं जो अधिक बोलता है, बल्कि वह है जो मौन के माध्यम से सब कुछ समझता है। बुद्धिमान वो नहीं जो स्वयं को दूसरों से ऊपर मानता है, बल्कि वह है जो समता में रहकर भी भीतर की ऊंचाइयों को छूता है। जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठते थे, वे उन्हें उपदेश नहीं देते थे, वे उन्हें मौन में जीने की कला सिखाते थे। क्योंकि बुद्धिमत्ता का पहला चिन्ह यही है कि व्यक्ति क्रिया के पहले चिंतन करता है और चिंतन के पहले मौन में उतरता है। आज संसार शोर में डूबा है। हर व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, कुछ सिद्ध करना चाहता है, लेकिन बुद्धिमान वह है जो समझता है कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, उसे केवल जिया जाता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो देखना जानता है वो बोलना नहीं चाहता, और जो बोलना चाहता है वो अभी तक देखना नहीं सीख पाया। ये वाक्य स्वयं में बुद्धिमत्ता की प्रथम आदत की ओर इशारा करता है, ध्यान की आदत। बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर ध्यान की एक ऐसी मौन धारा बहती है जो उसे हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। वो अपने विचारों का गवाह बनता है, न कि उनका गुलाम। वो अपने भीतर आने वाली हर भावना को देखता है, पर उस पर टिकता नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर विचार आते हैं, लेकिन वो स्वयं आकाश बना रहता है। दूसरी ओर बुद्धिमत्ता का दूसरा पहलू है गहराई से सुनने की कला। आज हम सब सुनते हैं, लेकिन समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति किसी की बात को इस प्रकार सुनता है जैसे कोई मां अपने बच्चे की बात को सुनती है, बिना जजमेंट के, पूरे ध्यान से, पूरी करुणा से। वो शब्दों के पीछे छिपे मौन को भी सुनता है। जब कोई क्रोधित होता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस क्रोध में छिपे दुख को देखता है। जब कोई झूठ बोलता है, वो उस भय को पहचानता है जो उसे सच से दूर रखता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी शीघ्र प्रतिक्रिया नहीं करता। वो प्रतीक्षा करता है, अवलोकन करता है और फिर करुणा से उत्तर देता है। तीसरी आदत जो केवल बुद्धिमान लोगों में होती है, वो है अपने समय की पवित्रता को पहचानना। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं बहता, वो जीवन की सांसों में छुपा होता है। जो व्यक्ति हर पल को समझदारी से जीता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। मूर्ख व्यक्ति समय को व्यर्थ कार्यों में गंवाता है। वो टालता है, कल पर छोड़ता है और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अभी सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। वो हर क्षण को साक्षात्कार की तरह जीता है, जैसे वो पहली बार सूर्य को देख रहा है, पहली बार किसी की आंखों में झांक रहा है, पहली बार जीवन को अनुभव कर रहा है। उसकी उपस्थिति इतनी गहन होती है कि वो जहां बैठता है वहां मौन गूंजने लगता है। चौथी आदत जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति में दिखाई देती है, वो है अपने अहंकार से परे जीने की योग्यता। मूर्ख व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। वो तुलना करता है, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा समझता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी हीन नहीं है। सब अपनी यात्रा पर है। जैसे पर्वत की चोटी की ओर बढ़ते हुए यात्री अलग अलग स्थानों पर होते हैं, वैसे ही जीवन की यात्रा में सबका स्थान भिन्न है, लेकिन लक्ष्य एक है, आत्मबोध। इसलिए वो दूसरों को नीचा नहीं समझता, बल्कि उनका आदर करता है, उनकी पीड़ा को समझता है और उनकी यात्रा में यदि संभव हो तो दीपक बनता है। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, उपदेश नहीं। और अंत में पांचवी आदत जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति में होती है, वो है निस्वार्थ प्रेम की क्षमता। प्रेम जो शर्तों पर आधारित नहीं है, प्रेम जो केवल पाने के लिए नहीं है, बल्कि देने के आनंद में है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो इसलिए नहीं कि वो उस प्रेम से कुछ चाहता है,
बल्कि इसलिए कि प्रेम उसकी प्रकृति बन गया है। जैसे फूल अपनी खुशबू बांटता है, जैसे सूरज अपनी रोशनी देता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम करता है, बिना अपेक्षा के, बिना नियंत्रण के। जब बुद्ध ने आनंद को गले लगाया था, तब वो केवल एक गुरु और शिष्य का मिलन नहीं था, वह दो आत्माओं का मौन संगम था। उस प्रेम में कोई वाणी नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी, केवल एक मौन मुस्कान थी जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज रहा था। ऐसा प्रेम केवल वही कर सकता है जिसने स्वयं को पा लिया हो, जो स्वयं से इतना भर गया हो कि अब वो बहने को तत्पर हो। बुद्धिमत्ता कोई डिग्री नहीं है, ये कोई पुरस्कार नहीं है जो बाहरी दुनिया से मिलता है। ये एक आंतरिक जागरण है। ये तब होता है जब हम संसार के दिखावे, प्रतियोगिता और स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं। ये तब होता है जब हम आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करते हैं। ये तब होता है जब हम समझ जाते हैं कि जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है समझना, और समझने से भी अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम करना। बुद्ध की बुद्धिमत्ता इसीलिए कालातीत है, क्योंकि वो बाहरी बातों में नहीं, भीतर के मौन में स्थित है। यदि हम चाहें तो उस मौन को हम भी छू सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम भी अपने जीवन में वो 5 आदतें उतार सकते हैं: ध्यान, सुनने की कला, समय की पवित्रता, अहंकार से मुक्ति और निस्वार्थ प्रेम। इन आदतों को अपनाने के लिए कोई साधु वेश धारण करने की आवश्यकता नहीं, नहीं किसी जंगल में जाने की। हम अपने ही घर में, अपने ही जीवन में इन आदतों को जी सकते हैं। जब सुबह आंख खुले तो एक क्षण रुककर मौन में सांस ले, ये पहला कदम है। जब कोई बोल रहा हो तो पूरी उपस्थिति से सुने, ये दूसरा कदम है। जब आप समय गंवाने वाले कार्यों में फंस रहे हो तो स्वयं को रोकें, ये तीसरा कदम है। जब भीतर से अहंकार बोले कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो मुस्कुराकर कहें मैं कुछ भी नहीं हूं, ये चौथा कदम है। और जब किसी से प्रेम करें तो अपने हृदय को खोल दे, बिना भय, बिना शर्त, ये 5वां कदम है। इन 5 आदतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ सकता है। ये कोई रहस्य नहीं है, कोई गूढ़ विद्या नहीं है। ये जीवन की सबसे सरल पर सबसे गहन सच्चाई है। और जो इन आदतों को जीता है वही वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।